झारखंड में सरकार बदलने वाली है। क्या टाइगर जयराम महतो अब मंत्री बनने वाले? दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक अलग ही हवा बह रही है। हवा है बड़े राजनीति उलटफेर की। कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो अब गिरने वाली है और हो सकता है कि बीजेपी के साथ जेएमएम सरकार बना दे। अब क्या होगा ये आगे बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो हवा बह रही है वो ये है कि टाइगर जयराम महतो मंत्री बनेंगे। उनको हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी आपको सबसे पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं एक, जिसके बाद ये हवा जो है ज्यादा तुल पकड़ चुका है। पहले वीडियो क्लिप देखिए, फिर बात करते हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है और मूल रूप से केंद्र और राज्य का जो संबंध है, उस संबंध के आलोक में ये बात मैंने कही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, चूंकि आपने अपने दिए हुए इंटरव्यू में एक चीज़ का जो जिक्र किया कि अगर आपको ऑफ़र होता है मंत्री पद का तो आप विचार करेंगे, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे। तो आपका क्या मन बदल गया है? वो जयराम महतो जिनका राजनीतिक जन्म मौजूदा सरकार के खिलाफ हुआ, आप इस सरकार का अंग बनने के लिए भी तैयार हैं? मन बन चुका है आपका? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि अब मान के चलिए हम लोग इस सदन का सदस्य हैं और अब लोगों की अपेक्षाएं हम लोगों से हैं। तो मैंने वही कहा जो मैंने शुरू से किया है कि भाई लोगों की जो राय होगी, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनके सोच, उनके विचार के आलोक में ही निर्णय होगा। लोगों की राय तो यही रही। हेमंत सोरेन और उनकी नीतियों के खिलाफ में आपका जन्म हुआ है, राजनीतिक जन्म आपका। तो कुछ वैसी परिस्थितियां तो बदली नहीं है। बिल्कुल, तो लोगों की राय के आलोक में ही, जी, लोगों की राय के आलोक में ही ये बातचीत होगी। मतलब आपको लगता है कि आपके लोग बदल सकते हैं? लोगों की राय जो होगी वो मान्य होगी। मतलब अरे एक स्टेप तो आपने चल लिया ना, आप तैयार हो गए। अब आपके लोगों की राय आपको लेनी है। आपका मन तो बदला ना पहले। लोगों अपने जनमानस की राय के अनुसार ही हम निर्णय लेंगे और जो जनमानस की राय होगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ऑफर आ सकता है? लेकिन जरा देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम घट रहा है, मेरे हिसाब से उस घटनाक्रम के आधार पे ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अब तो बजट सत्र कल समाप्त हो जाएगा, जून में संभवतः इलेक्शन भी हो जाएंगे राज्यसभा के। देखिए, हमें इंतजार इस बात का होगा कि भाई इस राज्य के जो लोग हैं, जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों को विराम लगे। जयराम को क्यों लग रहा है कि मंत्री अगर आप बनते हैं तो बाकी सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा? पहले आपको लगता था कि अगर आप विधानसभा में आएंगे तो समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। सदन के अंदर जो आप जिस तरीके से बयान देते हैं, बाहर में भी जो बयान देते हैं, लगता है कि आप निराशा अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। लगता है कि सवालों का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप चूँकि कई मंत्रियों से मिलते हैं, कई लोगों से दोस्ताना संबंध भी अब है, बनता ही है, बनना भी चाहिए। आपको लगता है कि वो मंत्री जो अभी पद पे बैठे हुए हैं वो भी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो भी अपनी दुख भरी व्यथा को सुनाते हैं। और मैं नाम सार्वजनिक ना करते हुए कहना चाहूँगा, एक मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने अधिकारी को निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर कहना पड़ा कि यार हमने आपको निर्देश देने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या रहा? तो वो भी अपनी व्यथा को सुनाते हैं और उनकी व्यथाओं में कहीं ना कहीं दुख भरा रहता है कि भाई वो राज्य सरकार के मंत्रालय में है, मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अनसुनी होना मुझे लगता है चिंताजनक है। मतलब अभी जो मेरी आपसे जो बातचीत हो रही है जयराम जी, क्योंकि आपने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इन 5-7 मिनटों में जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है, या तो आप पत्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं, राजनीति में होता भी यही है, होना भी चाहिए, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो एक गॉसिप का पार्ट्स लग रहा है कि बाकी के लोग जैसे चर्चा करते हैं बैठ करके चाय। चर्चाएं नहीं, जो संभावनाएं रही हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, पिछले 1919 से 24 के बीच मध्य जो हुआ था, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक दल के 3 विधायक पश्चिम बंगाल के रास्ते जो भी कृत्य के लिए गए थे, कार्य के लिए गए थे, तो उन चीज़ों को भी मैंने अध्ययन किया, उन विषयों को भी मैंने आधार बनाया, उसके बाद ही बयान मैंने कहा कि केवल गोसिप का पार्ट नहीं है, इसमें तो काम हुआ है। उन लोगों ने मन भी बनाया था कभी इतिहास में, तो उस मन के और उस कार्य के आधार पर है। गॉसिप्स उसे कहते हैं जो केवल बातचीत होती है, लेकिन उसमें तो काम हुआ है।
कदम बढ़ा है, झारखंड की सीमाओं से बंगाल की सीमाओं तक गए हैं, तो ये केवल गोसिप्स नहीं है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आप हेमंत जी के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हम तो राज्य के साथ खड़े रहेंगे, राज्य के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर राज्य के मुखिया राज्य के हित में कदम लेंगे तो निसंदेह सोचेंगे। नहीं, आप जब बोल रहे हैं कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, तो मुखिया तो अभी हेमंत जी ही हैं और उस परिस्थिति में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो जयराम महतो खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हेमंत जी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम हैं आपके साथ? नहीं, देखिए, ऐसी परिस्थितियां ना बने तो ही ठीक है। जनता ने जनादेश दिया है महागठबंधन को, और जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए, और केंद्र को भी दुर्व्यवहार और भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका मन कर रहा है मंत्री बनने का? नहीं, मेरा कोई मन नहीं है। मेरा अभी विधायकी का सफ़र ठीक ठाक है, और इस बार तो बहुत सुंदर रहा। पूरे राज्य में हर चौक चौराहों में गलियारों में ये चर्चा है कि ऑपोजिशन में जयराम महतो अकेला बैठा है। तो मेरे लिए वो तो आप अच्छा कर रहे हैं, वो तो हम लोग देख रहे हैं सदन के अंदर सवाल। नायक के रूप में मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे समय बढ़ेगा, सूझबूझ बढ़ेगी, परिपक्वता बढ़ेगी, तो उस आधार पर जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका भी निर्वहन होगा। मतलब मैं आपके हवाले ये बोल सकता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है झारखंड में कि हेमंत सोरेन को संख्या में कभी ज़रूरत पड़ी कि जयराम महतो को साथ लिया जाए, तो जयराम महतो इसके लिए तैयार हैं। क्या जयराम में बोल सकते हैं या फिर मैं बोलूँ ऐसा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि मैं हेमंत जी के लिए मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। हेमंत जी राज्य के हित के लिए क्या सोचते हैं, और उस सोच के बाद मैं कोई विचार करूँगा। क्या लगता है आपको, हेमंत जी राज्य के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? फिलहाल तो नहीं सोच रहे हैं। इसलिए नहीं सोच रहे कि मैंने नियोजन नीति पर बहस किया, उस पर सटीक जवाब नहीं। मैंने स्थान नीति पर बहस किया, उस पर सटीक जवाब नहीं। कल तो हमने कटौती प्रस्ताव के एवज में एक छोटा सा मैंने चाहा था कि भाई जो लैंड बैंक आप बनाए हैं, एक अध्यादेश लाकर उसे निरस्त कर दीजिए, और जो जीएम जे लैंड है उनकी रसीद सटीक प्रमाणिकता के साथ काटी जाए। तो एक छोटा सा, जिसका उन्होंने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम जैसे ही सरकार बनेंगे इस लैंड बैंक को वापस करेंगे, तो उसको वो कटौती प्रस्ताव के समय आश्वासन नहीं दे पाए। और आज संसदीय कार्य मंत्री ने अपने कक्ष में मुझे बिल्कुल कहा कि जयराम बाबू, जब पहली बार मैं बिहार का अंग बना था और जब मैं खड़ा हुआ था अपना वक्तव्य को रखने के लिए, तो शायद मैं कुछ सेकंडों में बैठ गया था। तब उधर के नेता ने कहा हमारे नेता से कि अपने खिलाड़ी को कहिए होमवर्क करके आए, और आप बिना कोई सहयोग के, बिना किसी आपका कोई सलाहकार के, आपने जिस प्रकार से विगत साल भर से और इस बार खासकर विधानसभा को प्रेजेंट किया है, यह निसंदेह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक उपहार है। जयराम है तो ये मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में है वो, और पूरी मजबूती हम के अपने साथ। से क्यों कहेंगे? आप किसी भी राज्य में जाइए और फीडबैक लेकर आइए, चाहे कोई मुद्दा रहे। अभी देखिए, बात रखी भी है। स्थान नीति का मामला लेकर आए, नियोजन नीति का मामला लेकर आए, निजी क्षेत्रों में झारखंडियों को आरक्षण का मामला लेकर आए, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको मैंने शानदार तरीके से विधानसभा के पटल पर नहीं रखा हो। आंदोलन करने वाले जितने भी साथी, मैंने उनके मांगों को लेकर विधानसभा में आया। तो ओवरऑल ये जनता का फीडबैक है, उनके द्वारा ये मैसेज है कि नहीं, इस बार जयराम महतो ने बहुत ही बेहतर भूमिका का निर्वहन किया है, और ये मेरे लिए जनता का आशीर्वाद है। विपक्ष की भूमिका में आप थे, फिर विपक्ष क्या कर रही थी? विपक्ष, हमें लगता है उन्हें केंद्र से कोई निर्देश होगा शायद ज़्यादा आक्रामक ना रहने का, इसीलिए 2019 से 24 तक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जितना आक्रामक थी, इस बार आप देख लीजिए उतनी आक्रामक नहीं दिखी। क्या वजह रह सकती है? क्योंकि आपका एक बयान भी खूब वायरल चल रहा है। हमें लगता है उस बयान को, और कहाँ से आपको भी मालूम चला? अरे यार, ठीक है, विधायक एक ही गो हैं, लेकिन हम लोग, हमारी भी कभी कभी एक दो कॉल दिल्ली से आती जाती है। अच्छा, जी, तो दिल्ली से ही डायरेक्ट सूचना मिली है? जी, हमें ये सूचना थोड़ा सा झारखंड राज्य के बाहर के स्रोतों से ही मिली है। तो क्या समीकरण बन सकता है? एक बार हमारे समीकरण तो आप लोग भी समीक्षा करिए। आप तो हमसे, अरे हम तो 1 साल का विधायिका को जान रहे हैं, आप लोग तो कई सालों से देख रहे हैं, विधायिका को समझ रहे हैं। आप लोग भी तो बिल्कुल ठीक ऊपर में बैठते हैं, भले अंदर नहीं जाते हैं, वहां से आप लोग समझ रहे हैं विधायिका को। हमें लगता है आप लोग बेहतर जानते हैं। लक्ष्मी जी, आप इसकी समीक्षा स्वयं करें। टाइगर जयराम महतो से पत्रकार बंधु ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इस पर ठप्पा लगा दीजिएगा कि अगर हेमंत सोरेन साहब जो है महागठबंधन से निकल करके और अपना एक अलग खेमा बनाए, अपनी सरकार बनाए, और उनको आवश्यकता पड़े आपकी, तो क्या आप डुमरी से जो विधायक है, आप अपना समर्थन हेमंत सोरेन जी को दीजिएगा? टाइगर जयराम महतो खुलकर इस बार बोल नहीं रहे हैं। उनका जो बयान है कि अगर हेमंत सोरेन जी हमारे राज्य के लिए खड़ा होंगे तो हम राज्य के लिए खड़ा होंगे, और राज्य के लिए खड़ा होने का मतलब है कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े रहेंगे। टाइगर जयराम महतो
ये समझ चुके हैं कि विधानसभा में एक विधायक के तौर पर अगर आवाज उठाए किसी मुद्दे पर तो जरूरी नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक विधायक सिर्फ और सिर्फ किसी मुद्दे पर आवाज उठा सकता है। उस पर काम करने का जो अधिकार होता है वो होता है मंत्रिमंडल में, वो अधिकार होता है सरकार के पास। तो टाइगर जयराम महतो ये चीज समझ चुके हैं और इसलिए शायद हो सकता है उनके अंदर भी ये जिज्ञासा हो कि अगर मैं मंत्री बन जाऊं तो हो ना हो जिन मुद्दों पर मैं आवाज उठाता हूं आज, कल मैं उन मुद्दों पर कार्रवाई करवा पाऊंगा और हो ना हो मैं उन सारे मुद्दों पर, उन सारे नियमों को जो है, उन सारे कानूनों को जो है मैं पारित करवा पाऊंगा, उन सारे मुद्दे जैसे खतियान 1932 है उसको लागू करवा पाऊंगा, या बहुत सारी चीजें जो भी उनका मुद्दा है। अब टाइगर जयराम महतो एक और ये भी बात बोल रहे हैं कि उनको दिल्ली से कहीं से फोन आया है जहां से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है झारखंड में बदलने वाली है, और ये सवाल ये तब से उठने लगा है जब से छात्रवृत्ति के लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को नहीं मिला है, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार यानी केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है और झारखंड में राज्य में महागठबंधन की सरकार है, तो समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार में बीजेपी, राज्य सरकार में जेएमएम कांग्रेस, तो वहां से कुछ जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसलिए जो है सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, आगे बात करेंगे, आगे जो भी नया नया बात निकलकर सामने आएगा जरूर बताएंगे। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। टाइगर जयराम महतो को क्या मंत्री बनना चाहिए, आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।